लॉकडाउन और कम होते कोरोना मामलों के दो रुख की। नाज़रीन, मुल्क में लॉकडाउन का असर कोरोना केसों पर दिखता नजर आ रहा है। मुल्क में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार गुज़श्ता कुछ दिनों से कम जरूर हुई है, लेकिन वहीं मरने वालों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा भी हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,500 से ज्यादा अमवात हुई हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा फिगर है। इस महीने में 12 तारीख से अमवात में उतार चढ़ाव देखा गया, लेकिन गुज़श्ता रोज अमवात का फिगर 4,500 के पार हो गया। लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि कोरोना मुतासरीन के मामले अब कम हो रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का असर इस पर आया है। पिछले 24 घंटों में 2,68,000 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि सेहतमंद होने वालों की तादाद इससे ज्यादा है, यानी 3,89,000 से ज्यादा लोग सेहतयाब हुए हैं। जिन रियासतों में कोरोना के मामले अप्रैल और मई के महीने में लगातार बढ़ रहे थे, इस देखते हुए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जहां 20 से ज्यादा और 10,000 के एक्टिव मामले दिखाई दे, यानी 20 से 10,000 तक के एक्टिव मामले दिखाई दे रहे थे, वहां फौरी लॉकडाउन लगा दिया गया था, जैसा कि आप जानते हैं, जिसके बेहतर नतीजे अब दिख रहे हैं कि नए मामले कम आ रहे हैं। जिसकी मिसाल महाराष्ट्र है, जहां 11,000 मामले आ रहे थे, अब वहां 1,900 के करीब अब मामले आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर क्या रुख है, जानेंगे दो खास मेहमानों से। प्रोग्राम दो रुख में आज हमारे साथ है अशोक सिन्हा जी, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, और डॉक्टर अजय उपाध्याय, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, तर्जुमान है कांग्रेस के। आप दोनों का स्वागत है, खैर मकदम है। सर अशोक सिन्हा जी, जिस तरह से देख रहे हैं कि हम पिछले 2 महीने से हमारा मुल्क बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, अब कम मामलों पर क्या इत्मीनान किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना केस कम हो रहे हैं, मौतें नहीं? अशोक सिन्हा जी। जिलानी साहब, कम केस आना ये लॉकडाउन का निश्चित रूप से प्रभाव है जी। और जो मौत का आंकड़ा है वो आप उसको इस रूप में लीजिए कि 10 दिन 15 दिन पहले जो केसेस ज्यादा आ रहे थे और जो उस समय हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो उन केसों में अब मौत का आंकड़ा आ रहा है। तो कंपेयर टू अ फोर्टनाइट अगो जी, और जो अभी आंकड़े आ रहे हैं, मौत के आंकड़े ठीक होने शुरू हो जाएंगे, मैं समझता हूं कि 3, 4, 5 दिन में, अगले सप्ताह तक कंप्लीट रूप से मौत के आंकड़े भी नीचे आ जाएंगे और तब हम एक पॉजिटिव सोच की ओर चलेंगे। अभी तो कम हुए हैं आंकड़े, ये लॉकडाउन का प्रभाव है, लेकिन अभी इत्मीनान होने की बात नहीं है। गवर्नमेंट अभी भी संवेदनशील है और जितना हो सकता है उतना कोशिश की जा रही है कि कम से कम केसेस लाए जाएं। फरवरी मंथ में जो हमारे आ रहे थे केसेस, जब वहां तक आएगा तभी तसल्ली लिया जा सकता है। बिल्कुल। अजय उपाध्याय जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस का भी ये कहना था, जिस तरह से केस लगातार बढ़ रहे थे फरवरी के बाद मार्च अप्रैल के करीब, तो कांग्रेस की तरफ से भी आवाज उठी थी कि साहब पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया जाए, तब तक ये मामले नहीं हल होंगे। अब लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में है, कहीं कहीं कुछ छूट है दी गई है 2-4 घंटों की, असर उसका पड़ा है, आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं। लेकिन क्या इत्मीनान कर लिया जाए इतने पर ही कि कम मामला आ रहे हैं? हालांकि ये भी कम नहीं है, ठीक है, जो बढ़ रहे थे वो रुक गए एक तरह से, ये कहें अजय उपाध्याय जी। जिलानी साहब, आपने ठीक कहा कि जिस तरह के अभी भी ठीक है कि ओवरऑल आंकड़े कम है और आंकड़े का जो कहानी है वो पूरा देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार में अभी भी टेस्टिंग नहीं हो रही है और टेस्टिंग हो जाए तो कई गुने आंकड़े जो अभी भी दिख रहे हैं उससे होंगे। टेस्टिंग की ना रिपोर्ट आ रही है, ना ग्रामीण एरिया में कोई व्यवस्था है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि सुखद संदेश है कि कम से कम 4 लाख के पार जो थे मामले, उसमें कमी आई है। कई राज्यों ने काम भी अच्छे किए हैं, लेकिन अभी भी ये सच्चाई है कि जो पिछली बार जो पीक आया था, पीक जब था उस समय 97,000 एक दिन का आंकड़ा था, आज 2,67,000, 2.5 गुना ज्यादा है। तो इसको भी कोई कम नहीं आके हम, ये अपने आप में संक्रमण का जो रेशियो है बहुत ज्यादा है। हाँ, ये जरूर है कि जो पहले थी उसमें कमी आई है। मौत के आंकड़े को यदि हम देखें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। 4500 से ज्यादा लोग एक दिन में हमारे देश के नागरिक अभी भी अपनी जानें दे रहे हैं, लेकिन सरकार जो है पीठ थपथपाने के लिए आंकड़ों से भी कहीं ना कहीं
कलाबाजारी कर रही है। जिस तरह से दवा का कलाबाजारी हो रहा है पूरे देश में, ऑक्सीजन का कलाबाजारी अभी भी जारी है, बेड और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिस तरह से औने दौने दाम लिए जा रहे हैं और लोगों को, शवों को भी अभी भी लाइन लगाना पड़ रहा है। आप देख ही रहे हैं, हर जगह आप जाइए और देखिए। जिस तरह एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं प्रयागराज का या कन्नौज का। कन्नौज में रिपोर्ट आई कि लगभग 700 लोगों का एक दिन में वो हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, और सरकार के आंकड़े में 600 लोग 6 लोग थे। तो ये इतना बड़ा आंकड़ा का डिफरेंस है संक्रमण में भी, और साथ में आपको मृत्यु के भी आंकड़े हैं, वो भी बहुत कम है। गंगा में बहती हुई लाशों का कोई आंकड़ा नहीं है। ठीक है, उस पर आएंगे। देखिए, लॉकडाउन चूंकि बड़ा मामला था, पिछले साल भी हमने लॉकडाउन लगाया था। सरकार पर यह इल्जाम लगता था कि आप बिना तैयारी के लॉकडाउन लगा देते हैं, लेकिन यहां पर जब मामले बढ़ते हैं तो फिर कांग्रेस की तरफ से ही बात आती है कि साहब लॉकडाउन लगा दीजिए। अब जब सरकार ने लॉकडाउन लगाया, मामले कम आ रहे हैं, एक अच्छी खबर है सभी के लिए। लेकिन अशोक सिन्हा जी, एक चीज है, क्या लगता है कि अभी भी यह कहना बहुत जल्द होगा कि मामलात में बेहतरी आ रही है? क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा तेलंगाना का। लॉकडाउन के बाद तेलंगाना में गुज़श्ता 10 दिनों से लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखी गई, ठीक है, और दूसरी जगह भी कमी आई। तेलंगाना में घर घर जो है एक सर्वे हुआ, फीवर सर्वे, तकरीबन 3.5 लाख लोगों के पास कोरोना सिम्टम देखे गए। तो हेल्थ टीम इन अफराद को अस्पताल भेज रही या घरों पर ही दवाएं पहुंचाई जा रही। तो क्या इन मामलात को भी, इस तरह के जो दूसरी रियासतों में भी सर्वे हो रहे हैं, क्या इन मामलात को भी इन केसों में शामिल किया जा रहा है? क्योंकि कई रियासतों में घर घर हेल्थ सर्वे हो रहा है। तो क्या इन आंकड़ों में आंकड़े भी इसमें शामिल हैं जो सर्वे हो रहे हैं? अशोक सिन्हा जी। देखिए जिलानी साहब, ये जिस सेरो सर्वे की आप बात कर रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, खास के ऐसे पैंडेमिक में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कुछ महानगर हैं जैसे दिल्ली और मुंबई में सेरो सर्वे किए गए हैं, और इसलिए सेरो सर्वे किए जाते हैं ताकि ये पता चले कि अब हर्ड इम्यूनिटी से कितना पीछे है। और सारे मामले पहले भी कहा जा चुका है, एक्सपर्ट्स ने कहा है, हम लोगों ने आम जिंदगी में देखा है कि सारे मामले कोरोना के ये एक सीरियस मामले नहीं है। वो 3 श्रेणी में है, वो माइनर भी है, मॉडरेट भी है और सीरियस भी हैं। तो अभी कोशिश की जा रही है कि जो सीरियस मामले हैं उसको तो बहुत ज्यादा इमरजेंसी बेसिस पे किया जाए, और होम आइसोलेशन से मॉडरेट से लेके और जो माइनर केसेज हैं उसको टैकल किया जाए। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से गवर्नमेंट एक प्लानिंग के तहत सब जगह कर रही है और उसके पॉजिटिव परिणाम आए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। और वो जो आंकड़े जिनकी बात कर रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो हिंदी का एक महीना है चैत, उस चैत के महीने में इस तरह के वो फ्लू के केसेस कुछ ज्यादा ही आ जाते हैं। हाँ, उसके बाद का जो महीना आता है उसमें बहुत रैपिडली इसमें कमी आती है। इसलिए हर बिंदु पे, हर पॉइंट पे गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव होके वॉचफुल है, चूंकि हमारे कोरोना के केसेज जो अनप्रेसिडेंटेड रूप से बढ़े, हम सारे विश्व में हर तरह में सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में थे कोरोना में, हर तरह से। अभी भी आप एक चीज देख लीजिएगा तो हमारे यहां मौत के आंकड़े जो हैं उसको कंपेयर कीजिए डेवलप्ड कंट्री से, यहां जहां पॉपुलेशन कम है अभी भी कंफर्टेबल पोजीशन में है। लेकिन मेरे लिए, हमारे लिए, देश के लिए यही एक गंभीर मामला है, और इसलिए सरकार बहुत ज्यादा सीरियस है। अजय उपाध्याय जी, और हम उसी के आंकड़े आगे बढ़ रहे हैं। और सर्वे के आंकड़े आप कितने मुतमईन हैं आंकड़ों की इस गिरावट को लेकर? जब दूसरी जगह पर जब टेस्ट होते हैं तो उनमें भी सिम्टम पाए जा रहे हैं, जो सर्वे आ रहा है, तो ये आंकड़े और टेस्टिंग वाले आंकड़ों में आपको कितना फर्क लगता है? क्या सही आंकड़े मिल रहे हैं देश से? देखिए जिलानी साहब, अभी तो जिस तरह से टेस्टिंग हो रही है, आरटीपीसीआर की एक तो कई जगह टेस्टिंग बंद करा दी है सरकारों ने, राज्य सरकारों ने 90% केसेस से देखने को आ रहे हैं, और जो है भी उसकी रिपोर्ट 10-10 दिन बाद आ रही है, 15-15 दिन बाद आ रही है, कई रिपोर्ट आ रही है वो फॉल्स रिपोर्ट आ रही है। ये सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार को मैं मानता हूं, बिहार की सरकार को या अन्य राज्यों में जो परिस्थितियां हैं, सरकार जो है आंकड़ों को छुपाना चाहती है, आंकड़ों से बाजीगरी कर रही है। सच्चाई कुछ और है, इससे परे है, लेकिन ये दिखाना है, इमेज बिल्डिंग इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसको डिक्टेट कर रही है कि किसी तरह भाजपा जो शासित राज्य है वहां से
आंकड़े छुपाए जाएं ताकि केंद्र में ये दिखाया जा सके। यानी ये जो लॉकडाउन के बाद जो आंकड़े कम आ रहे हैं, आपको इत्मीनान नहीं है इस पर, आप भरोसा नहीं कर पा रहे? एकदम नहीं। केंद्र सरकार देखिए ना, आप अपने टीम को भेज दीजिए। उत्तर प्रदेश में भास्कर की टीम गई और अजय उपाध्याय जी, महाराष्ट्र में जब कम आ रहे हैं आंकड़े, देखिए महाराष्ट्र जो है सरे-फहरिस्त था, सबसे ज्यादा आंकड़े आ रहे थे, अब वहां कम हो गए। वहां तो आपकी गठबंधन वाली सरकार है, तो क्या आपकी सरकार जहां है उनके आंकड़ों पर भी भरोसा नहीं है आपको? जिलानी साहब, टेस्टिंग के रेशियो को हमको देखना होगा जी। आज उत्तर प्रदेश में और बिहार में या हरियाणा में कितनी टेस्टिंग हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में? नहीं हो पा रही है। आप दोनों राज्यों के टेस्टिंग का डिफरेंस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और बार बार हमारे लोग कह रहे हैं, हमारे नेता कह रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ाइए। प्रचार, प्रोपेगेंडा, प्रेस से वाहवाही और प्रशंसा करना, ये 4P का जो साधन ले रही है सरकार, उसको बंद कर दे। लोगों को सेहत से अभी जरूरी ज्यादा है। ठीक है, अशोक सिन्हा जी बाद में कर लेगी। अशोक सिन्हा जी। जिलानी साहब, मुझे हैरानी होती है कि क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं और क्या फैक्ट है दुनिया में। छत्तीसगढ़ के आंकड़े कम हो रहे हैं, पंजाब के आंकड़े कम हो रहे हैं, वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। महाराष्ट्र के आंकड़े कम हो रहे हैं, और जो टेस्टिंग की बात कर रहे हैं रियलिटी से इनको बहुत दूर हैं। मैं बता रहा हूं, बिहार में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ढंग से 1.25 लाख कभी टेस्टिंग नहीं होती थी, 1 लाख से विदिन रहती थी। आज 1,30,000 आज के आंकड़े हैं, 1,30,000। तो ये वाले हैं, कांग्रेस पता नहीं किस डिस्परेशन में है और क्या नैरेटिव रखे जा रही है कांग्रेस के द्वारा। इतना कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है ये पता नहीं चल रहा होगा। तो मैं कह रहा हूं कि इतने जब हम तो बिलीव कर रहे हैं, कि महाराष्ट्र में भी आंकड़े कम हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आंकड़े कम हो रहे हैं, पंजाब में भी आंकड़े कम हो रहे हैं, जहां पर कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स है। तो अब पता नहीं क्या किस डिस्परेशन में है और क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं इंडियन पीपल के सामने, ये इन्हें खुद पता नहीं है। पूरी तरह से अदर कंफ्यूजन में कहा कि सरकार शुतुरमुर्ग बनी हुई है। हाँ, नहीं क्या अरे ये आपको पता नहीं है कि बिहार में 1,30,000 आज के आंकड़े हैं टेस्टिंग के। बताइए इस पॉपुलेशन में कितने कहां है? इससे बड़ा झूठ का आंकड़ा क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश में 100 के जो डेथ के आंकड़े हैं, सुन लीजिए, मैंने क्लियर कर दूं। कोई भी डेथ का आंकड़ा जो है वो आज से फोर्टनाइट पहले के इन्फेक्शन का है। आज का डेथ का आंकड़ा 15 दिन पहले के इन्फेक्शन का आंकड़ा है। ये इनको अंतर पता नहीं चल रहा है। सुन लीजिए, जरा ज्ञानवर्धन कर लीजिए ताकि आप दूसरे को पूरे कंट्री में गलत नैरेटिव नहीं सेट करिए। अब सुनिए, अरे सुनिए, आपको मैं एक चीज बता दूं कि आज के डेथ के आंकड़े जो हैं वो फोर्टनाइट पहले के इन्फेक्शन के आंकड़ों के प्रोपोर्शन में है, और आज के इन्फेक्शन के जो के आधार पे जो डेथ के आंकड़े होंगे वो आज से 7 दिन बाद 15 दिन बाद मिलेंगे। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये तो समझ में आता नहीं है। ये सारे के सारे राहुल गांधी के चेले जो है वो झूठ फैलाने में लग रहे हैं। अशोक सिन्हा जी, उपाध्याय जी, देखिए आंकड़े लॉकडाउन के बाद कम हो रहे हैं, मौतें ज्यादा हो रही हैं, लेकिन एक इल्जाम यह भी लग रहा है सरकार पर कि आप उत्तर प्रदेश, बिहार में जिस तरह से गंगा के किनारे लाशें मिल रही हैं, कई जगह अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है, और इन आंकड़ों को खासकर छुपाने की भी जो है एक इल्जाम लग रहा है। तो जो एक्टिव मामले हैं कोरोना के, उन आंकड़ों पर कैसे भरोसा कर ले लोग? ये अपोजिशन का सवाल ये भी है कि जहां मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हों तो इन आंकड़ों पर कैसे भरोसा करें? अशोक जी। जिलानी साहब, पहले तो मैं बता दूं गंगा में तैरती लाशों का जो मामला है जी, वो मामले में एक काउंटेड नंबर ऑफ शव थे, वो जांच का विषय है, और उस पर सरकार बहुत सीरियस होके उसको जांच का आदेश भी दे दिया है जी। अभी भी आपको मैं एक चीज और फैक्ट बता दूं, रूरल एरिया जो है बिहार, ईस्टर्न यूपी या वेस्टर्न बिहार के जो एरिया है उसमें अभी भी या तो कोई अननेचुरल डेथ जब होता है, जैसे सांप काटने का या ये कोरोना ही से, बहुत से अभी रूरल एरिया की बात मैं कर रहा हूं,
अभी इतने कंजर्वेटिव लोग हैं कि हाँ, हो सकता है कि वो लोगों ने नहीं जलाया होगा, ये हम एक्सेप्ट करने में कहीं गुरेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे जनरलाइज तो नहीं कर रहे हैं। एक दिन या 2 दिन आए जो कॉन्टेक्ट डेड बॉडी थे, उसके बाद वो आंकड़े बंद हो गए। अगर उसको भी जोड़ लें तो जो अभी डेथ के आंकड़े हैं वो 15 दिन पहले के इन्फेक्शन के आंकड़ों के प्रोपोर्शन में है। आज के इन्फेक्शन के प्रोपोर्शन में जो डेथ होंगे वो 1 सप्ताह बाद या 15 दिन बाद पता चलेंगे। इसलिए सरकार बहुत ज्यादा केयरफुली इसको कदम बढ़ा रही है। और हम जिलानी साहब जिस तरह की बात अशोक जी कर रहे हैं, अशोक जी चुप हो जाए तो मैं बात करूं, क्योंकि ऑनलाइन है हम दोनों। तो जी अशोक जी जो भी बात कर रहे हैं, अशोक जी उत्तर प्रदेश में 1621 शिक्षकों की मौत हुई है चुनाव के दौरान के कारण और कोरोना के कारण। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ ने ऑफिशियली लिख के सरकार को दिया है, और सरकार के आंकड़े जानते हैं कितना है? केवल 3। बक्सर की बात मैंने बार बार की, उस समय आप सुना नहीं आपने। बक्सर में 758 केस मौत के हैं जो श्मशान घाटों में रजिस्टर्ड हैं, और सरकार के आंकड़े हैं। डीएम कहता है कि 6 मात्र मौत हुई है जिले में। ये आंकड़ों का बाजीगरी देखिए कि किस तरह का बाजीगरी है। ये आंकड़ों का खेल हो रहा है। कहीं मौतों की आंकड़े छुपाई जा रही हैं। ठीक है, लॉकडाउन है, एक्टिव केस कम हो रहे हैं, लोग घरों पर हैं, बाहर नहीं निकल रहे, चेन टूटी है, ये आंकड़े ठीक है, हम इस पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि लॉकडाउन है। मैं आ रहा हूं। जी अशोक जी, देखिए अशोक जी, ये जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं, इतना अभी नेशनल टीवी पे हम लोग बैठे हुए हैं, इसमें कोई भी इमेजिनरी या कंकॉक्शन की बात नहीं होनी चाहिए, फैक्ट पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल सारे जो श्मशान में जाते हैं, सारे कोरोना डेथ नहीं होते। अभी हम लोग कोरोना डेथ की बात कर रहे हैं, कोरोना के रिपोर्टेड केसेस कर रहे हैं। का जो पट्टी बंधे हैं, चुनाव में बहुत से कारण हो सकते हैं के लिए जरूरी है, लेकिन कोरोना डेथ जो होता है उसको उसका एक प्रोटोकॉल होता है। कोरोना से जो डेथ होते हैं, हमने बिहार में भी देखा है, वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पूरी मॉनिटरिंग में उसको चलाए जाते हैं। इसलिए ये कहना कि इतने डेथ हुए और इतने ही रिपोर्ट हुए, ये गलत है। मैं डिस्प्यूट करता हूं इन आंकड़ों को, मैं पूरी तरह से बात कर रहे हैं। देखिए, पीएम मोदी ने भी तमाम रियासतों से, स्टेट से कहा कि सही आंकड़े दीजिए ताकि देश को पता चले कि हमको फिर किस लेवल पर काम करना है, क्योंकि आंकड़े जब सही आएंगे तो सरकार सही ढंग से काम भी कर पाएगी। ठीक है, लेकिन सिन्हा साहब, एक चीज है कि अब कोरोना गांव-गांव दस्तक दे चुका है, क्या वहां से भी आंकड़े सही आ रहे हैं? क्योंकि पीएम ने भी कहा था कि सही आंकड़े दो, तो गांव के आंकड़े पर हम कितना भरोसा करें? क्योंकि देहात में जिस तरह का माहौल अब गया है, शहरों से अब कोरोना देहात तक पहुंच गया है, क्या तैयारी है सरकार की देहातों को लेकर? सिन्हा जी, ये जिलानी साहब, मैं आपको क्लियर बतला दूं, जो श्मशान में डेथ होकर जाते हैं उसमें शहर और गांव दोनों के लोग रहते हैं। गांव में फैलना चिंता की बात जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं बिहार के गांव में तो देख रहा हूं, अनमैनेजेबल लेवल नहीं है किसी भी तरह से, और कुछ किसी तरह की शंका सुबह है। इसी के मद्देनजर भारत के प्रधानमंत्री ने कल डीएम से बात की, सारे डिस्ट्रिक्ट के डीएम से बात की। अब बताइए, इससे ज्यादा और क्या कोई चैनल हो सकता है कि एकदम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करके और कहा कि आप पूरी तरह से तत्पर रहिए और प्रॉपर ढंग से आंकड़ों को देखिए और उसको मिटिगेट करने की कोशिश कीजिए कि कम से कम लॉस हो। अब तो ये तो बहुत बड़ा चैनल है। एक खबर ये भी आ रही है सिन्हा साहब कि गांव देहात में टेस्टिंग कम हो रही है, या तो लोग नहीं करवा रहे हैं, कुछ कई देहातों में वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, तो कई देहातों में टेस्टिंग नहीं हो रही है या लोग नहीं करवा रहे हैं। तो यहाँ के आंकड़ों को कैसे, क्योंकि वहां पर है जरूर कोरोना, लोगों में उसके सिम्टम पाए जा रहे हैं। नहीं, आप यू आर राइट, यू आर वेरी राइट जी, यू आर वेरी राइट। अब देखिए, अब जैसे पहले दो स्टेट्स की मैं बात करता हूं, बिहार और यूपी। चूंकि उपाध्याय जी ने अभी बहुत बढ़िया से इन्हीं 2 स्टेट्स का मेंशन किया, ये दोनों स्टेट में जो सबसे बड़ा ओपोजिशन पार्टी है, उस ओपोजिशन पार्टी ने इस तरह से हेजिटेंसी के लिए भ्रम फैलाया। यूपी में तो अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि यह भाजपा का वैक्सीन है।
हमारे बिहार में जो राष्ट्रीय जनता दल के एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं राबड़ी जी, तो क्या इस भ्रम अभी की वो वजह टीका से नहीं ले टेस्टिंग रही कम हो है। रही है? उनके सारे लोग टीका नहीं ले रहे हैं। क्या ये भ्रम की वजह से टेस्टिंग कम हो रही है? नहीं, वैक्सीनेशन नहीं हो टेस्टिंग रहा तो है? हो ही रही है। मैं कह रहा हूं उपाध्याय जी, क्या इत्तेफाक करते हैं आप लोगों ने भ्रम फैलाया इसलिए गांव देहात में टेस्टिंग नहीं हो रही है, वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है? बताइए कि कहां कम टेस्टिंग हो रही है। अशोक उपाध्याय जी यदि बोलने देंगे तब मैं बोलूं। जी बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए उपाध्याय। हेजिटेंसी फैलाया, हेजिटेंसी। अच्छा, पहली बात की अशोक जी वही तर्क दे रहे हैं जो भाजपा लगातार अपना कुकर्म छुपाने के लिए आर्गुमेंट दे रही है। चूंकि देश में वैक्सीन की प्रोडक्शन के बारे में ध्यान नहीं दिया, 20 जनवरी को उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है और अभी तक जो है स्थितियां हैं, सबको पता है कि क्या परिस्थिति है। 18 वर्ष वाले को भी जोड़ तो जरूर दिया लेकिन वैक्सीन ही नहीं है। 45 से ऊपर वाले ही अभी वैक्सीन सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज लेने की स्थिति में नहीं है। तो वैक्सीन की कमी है, पूरा देश का वैज्ञानिक पूरा आधार बता रहा है, इसमें हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक टेस्टिंग की बात है, गांव और कस्बाई एरिया में कोई टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण लोग वहां डरे हुए हैं। मजबूरी में वो किसी तरह लोकल डॉक्टर से सलाह लेकर के और कभी कोई टाइफाइड घोषित कर दे रहा है, कभी कोई मलेरिया घोषित कर दे रहा है और उसी में लोगों की जान चली जा रही है। साथ में वो चैन जो है टूट नहीं पा रहा है और संक्रमण का चैन लगातार ग्रामीण एरिया में बढ़ रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम सबकी जिम्मेवारी है, सरकार को कोई इस पर ध्यान देने की जरूरत है। गांव में जिस तरह फैल रहा है उसके दुखद कहीं ना कहीं परिदृश्य हमको देखने पड़ेंगे। ठीक है अशोक सिन्हा जी, लॉकडाउन एकमात्र जो है आखिरी रास्ता है जैसा कि पीएम ने भी कहा, लेकिन क्या हम लॉकडाउन के जरिए ही आंकड़ों को कम करेंगे या फिर टेस्टिंग, वैक्सीनेशन या अस्पतालों में जो इलाज का तरीकेकार है उसको बेहतर करके और लोगों को बचा सकते हैं? तो सरकार की आगे तैयारी क्या सिर्फ लॉकडाउन की ही रहेगी या टेस्टिंग वैक्सीनेशन को लेकर भी सरकार कुछ तेजी करेगी? देखिए दोनों चीजें हैं। मुझे नहीं, सिन्हा टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, ये देखिए, इस कोरोना के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रिंसिपल है जी, और वो प्रिंसिपल है टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट। हम उसी के आधार पे जा रहे हैं। और वैक्सीन तक की जहां तक बात हुई, आप खुद कंसीडर कीजिए, जहां पर करीब करीब 19 करोड़ लोगों को वैक्सीन अभी लग गया, जो विश्व में किसी कंट्री के पास नहीं लगा। हमारे पास पॉपुलेशन है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, केवल उसी के चलते। नहीं तो ना अमेरिका ने लगाया 19 करोड़ वैक्सीन, कितना प्रतिशत न इंग्लैंड ने लगाया, कंट्री पूरे कहीं नहीं लगाया। पूरे 134 करोड़ पॉपुलेशन रख के पूरे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कंट्री जो है, पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत वैक्सीनेशन आपने दिया ये बताइए? 18 करोड़ हो गया है। और जब हमारे देश के पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत अभी तक लगा? इस तरह से भ्रम की स्थिति मत पैदा कीजिए, ये गुजारिश है विपक्ष से। और हम बहुत अच्छी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से इतने बड़े पॉपुलेशन को लेके और कोरोना से जंग कर रहे हैं। इस जंग में आप आइए और साथ रहिए गवर्नमेंट के। इसमें विवाद पैदा करने की और भ्रम फैलाने की कोशिश किया जाता है या उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की बात आती है। ठीक है, आप दोनों से आखिरी सवाल 10-10 सेकंड में मैं लेना चाहूंगा। क्या हिंदुस्तान अब लॉकडाउन के जरिए ही आंकड़े कम करेगा? क्या सजेशन है सरकार को, क्या करना चाहिए? ये देखिए, अपोजिशन का काम सिर्फ सरकार पर वार करना नहीं है, क्योंकि लड़ाई सबको लड़नी है। तो क्या लॉकडाउन के जरिए हम आंकड़े कम करें या फिर अपोजिशन इसमें योगदान कितना देगी कि लॉकडाउन के बगैर भी हम मामले सुधार सकते हैं? उपाध्याय जी, आलोचना और बहस करना जीवंत लोकतंत्र का मैं मानता हूं कि एक प्रमुख काम है और तभी लोकतंत्र जीवंत रहेगा। आज वो भी जब महामारी का दौर है तो निश्चित तौर पे सरकार को सजेशन देने के लिए हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सजेशन दिया और स्वास्थ्य मंत्री ने किस तरह भद्दा मजाक किया उनके साथ। CWC ने हमारी जब प्रस्ताव देकर के सोनिया जी ने उनको भेजा प्रधानमंत्री जी को, वहां से कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन जेपी नड्डा इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने किस तरह से मखौल उड़ाया उसका। तो विपक्ष और प्रतिपक्ष का काम है, आज महामारी का दौर है, यदि कोई बात गड़बड़ हो रही है तो उसको हम उठाएंगे। पहली बात, हमने कहा था कि पूर्ण लॉकडाउन सीमित समय के लिए कर दीजिए। आखिर आज देश तो लॉकडाउन के तरह ही पड़ा हुआ है। क्या आप और हम यदि मजबूरी ना हो तो किसी भी स्थिति में बाहर जाके नौकरी करने की स्थिति में है? कोई भी व्यक्ति नहीं है, सबकी जान पर आ पड़ी है। लेकिन जिद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा नहीं की। यदि सीमित पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा प्लानिंग के तहत कर दी जाए और गरीब लोगों को कुछ मदद कर दी जाए फाइनेंशियली, तो मुझे लगता है ये चैन जल्दी टूट जाता। ठीक है, आज जो लगभग अशोक सिन्हा जी, लॉकडाउन के अलावा और भी सरकार को तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आंकड़े कम हो, लोगों की जान बचे और जो है माशी तौर पर लोग बेहतर हो सकें।
अशोक सिन्हा जी। यस, हाँ, लॉकडाउन तो एक कोई ट्रीटमेंट नहीं है या कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बिल्कुल, लॉकडाउन एक डिवाइस टेम्पररी फेज टाइम के लिए लगाया जाता है, लेकिन निश्चित रूप से प्रॉपर कोविड बिहेवियर रखना है पब्लिक को भी। अभी कम से कम 1 साल के लिए पब्लिक को भी एक प्रॉपर कोविड बिहेवियर एप्रोप्रिएट देना है, एक। और दूसरी, जिस तरह से विपक्ष मांग कर रहा था डिसेंट्रलाइजेशन की, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का डिसेंट्रलाइजेशन किया कि हर स्टेट अपने सुविधा के अनुसार और उसी अनुपात में लॉकडाउन लगाए। तो लॉकडाउन तो एक सीमित चीज है, ये परमानेंट समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन हम और हर दिन रीइंस्टेट कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को, और इस तरह से हम कोरोना से लड़ाई। बिल्कुल, लोगों के मसाइल का भी ख्याल रखा जाए। सिर्फ लॉकडाउन के जरिए आंकड़े कम नहीं किए जा सकते, हमें टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और सही इलाज के जरिए भी लोगों की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक सिन्हा जी, आपका, अजय उपाध्याय जी, हमारे साथ दो रुख में बातचीत करने के लिए। तो दो रुख में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।